यस, वीडियोस को देख रहे हो? हाँ हाँ, देख लिया। ओके, तीनों वीडियो को देख लिया। देख लिया। क्या सीखा उनसे? कि आधार कार्ड को अच्छे से रखना है, डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं करना। और उसके अलावा डाटा कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है? हर तरफ से डाटा लीक होता है सर, क्या करें सर, उतना थोड़े ना। हो गया तो हो गया, अब देखिए कैसे क्या करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रखना है। ठीक है, रखेंगे सर, जरूर वेट रखेंगे। कीजिए। हेलो। यस मिस्टर, आप वीडियो को ऑफ कर देते हो? ऑफ कर दिया सर। नो नो नो, वीडियो को मैं पूछ रहा हूँ, आप ऑफ कर देते हो? हाँ सर, अब आपको कुछ काम है तो बताइए, वरना मैं जाऊँ, मेरा गर्लफ्रेंड वेट कर रही है सर। आपका जो स्टेटमेंट है वो मैंने अभी सबमिट किया है। हम्म विद इन 5 to 10 मिनट क्लैरिफिकेशन लेटर इशू हो जाएगा, वो सेंड कर दिया जाएगा। हम्म। अभी मैं हेडक्वार्टर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मुझे चेक करके बताएं कि देश के अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का कोई और इलीगल यूज तो नहीं कर रहा है। ये ना ठीक। हो तुम्हारे नाम के ऊपर आज नंबर रजिस्टर्ड हुआ है, कल को कोई और क्राइम हो जाए। हाँ हाँ। तो हेडक्वार्टर मुझे सभी जानकारी बता देगा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का कोई और इलीगल यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। मेरा। हेडक्वार्टर 06 हेडक्वार्टर 06 रिस्पॉन्ड ओवर। हाँ। Headquarter 06, IPS officer CCD. Please proceed over. हेडक्वार्टर 06, काइंडली केस रिपोर्ट चेक करके बताइए। व्यक्ति का नाम है बिंदेश नैना, हैविंग द आधार आईडी नंबर लास्ट 4 डिजिट 7983। काइंडली आप चेक कीजिएगा कि देश के अंदर इनके डॉक्यूमेंट्स का कोई और इलीगल यूज तो नहीं कर रहा है। इनके नाम के ऊपर एक नंबर रजिस्टर्ड किया गया था दिल्ली के अंदर, जिनके अपनी ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर्ड करने के लिए डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। काइंडली आप चेक कीजिएगा कि आईडी चोरी होने का, मिसयूज होने का कोई दूसरा केस रिपोर्ट तो नहीं है। ओवर। हेडक्वार्टर टू 06, काइंडली थोड़ा वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आपको सारी जानकारी दे देते हैं। ओवर। हेडक्वार्टर 06 कॉपी। ओवर। यस मिस्टर, मैंने हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट कर दी है, तो ठीक। वो मुझे अभी सारी जानकारी बता देंगे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का कोई और इलीगल यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक। तो आप जॉब पे किस टाइम जाते हो? जॉब पे सर 9 बजे जाते हैं। तो आज जॉब पे नहीं गए हो? नहीं, आज नहीं गया, थोड़ा सर काम था। ओके, 9 बजे से कितने बजे वापस आते हो? अरे आपको क्या है, कितने बजे जाता हूँ कितने बजे, आपको अपनी बेटी से शादी कराना है क्या मेरा, जो आप ये सब पूछ रहे हो कितने बजे जाता है? अरे आप जो जो कर रहे हो वो करो। मिस्टर, दस तुम्हारी मिनट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, तो ये आप बहुत बार बता चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे बताइए।
हेडक्वार्टर से जो रिस्पॉन्ड आता है उसका वेट कर रहा हूँ मैं। तो जल्दी बोलिए ना, आपका हेडक्वार्टर ये बताए आप। क्या इतना इतना देर में तो क्या बोलते हैं, दुनिया इधर का उधर हो जाता है। 1 मिनट लगता है चेक करने में, इतना टाइम लगता है क्या? आप लोग कंप्यूटर यूज नहीं करते? अब आप हमें बताओ कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। अरे आप देखो ना, आपका सिस्टम कितना स्लो है। कोई मेरा डॉक्यूमेंट यूज कर लिया, क्या कर लिया, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। हेडक्वार्टर 206, ये एक इमरजेंसी केस है। आई रिपीट अगेन, ये एक इमरजेंसी केस है। डू यू कॉपी? हेडक्वार्टर 06 कॉपी ओवर। हेडक्वार्टर 206, प्लीज बी अलर्ट। दिस इज एन इमरजेंसी केस, प्लीज बी अलर्ट। इस पर्सन की इंक्वायरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जिसका नाम है बिंदेश मुनिया, हैविंग आधार आईडी नंबर 982311667983। आई रिपीट अगेन, 982311667983। इस पर्सन की इंक्वायरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके नाम पर दिल्ली में एक HDFC का बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, जो देश के अंदर और देश के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बड़े क्राइम में इन्वॉल्व है। इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अकाउंट हाई अलर्ट पर है। ओवर। हेडक्वार्टर 06 कंफर्म करने की रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कह रहे हैं व्यक्ति का नाम है बिंदेश नोइना, हैविंग द आधार आईडी नंबर 982311667983। आप ये कह रहे हैं कि इनके नाम के ऊपर एक HDFC का बैंक अकाउंट ओपन है दिल्ली के अंदर, जो देश के अंदर और देश के बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यह अकाउंट हाई अलर्ट लिस्ट पर है। कैसे ये कंफर्म कीजिए ऑफिसर। ओवर। Headquarter 06, confirm. This is the confirmation from the headquarter side. ये पर्सन जिसका नाम बंदेश महिनी, having आधार आईडी लास्ट 4 डिजिट 7983। I repeat again, सर ये 7983। सब गलत है ये सर, मैंने पर्सन कुछ अशोक किया ही गुप्ता नहीं है मनी सर। लॉन्ड्रिंग केस की मेजर सस्पेक्ट लिस्ट में है। अगर ये किसी भी तरह की भागने की कोशिश करता है या अपने किसी भी क्रिमिनल साथी के साथ मिलने की कोशिश करता है या नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच आउट करने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत अरेस्ट करो। नहीं Arrest him सर, immediately and shift to the CBI detention center, Delhi. नहीं Over. सर, नहीं सर, माफ कर दो सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। हेडक्वार्टर 06, इस केस के रिलेटेड आपके पास जो भी जानकारी है वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को फैक्स कर दी जाए। ओवर। माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। हेडक्वार्टर 06, बंदेश महीना, अशोक गुप्ता 68 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग केस की मेजर सस्पेक्ट लिस्ट में है। इस केस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको फैक्स कर दी गई है। सर नाउ सर चेक माफ योर कर दो सर। फैक्स एंड ओवर एंड आउट। हेडक्वार्टर 06 कॉपी, ओवर एंड आउट। सर माफ कर दीजिए सर, गलती हो गया सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर हेलो, हेलो सर। यस मिस्टर बंदेश। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब गलत है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। माफ कर ये दो मैं सर। क्या जानकारी ले रहा हूँ हेडक्वार्टर से? नहीं सर, ये सब गलत है सर, पता नहीं किसने क्या कर लिया है। क्या चल रहा है सब कुछ? नहीं सर, माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, पता नहीं सर क्या क्या बता रहे हैं सर, मैं मर जाऊंगा सर। मुझे जानकारी दी जा रही है कि तुम्हारे नाम के ऊपर एक HDFC का बैंक अकाउंट ओपन है दिल्ली के अंदर, जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसकी नहीं सीबीआई सर, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। तो बताया जा रहा है अशोक गुप्ता नामी एक व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा संबंध बताया जा रहा है। नहीं सर, अशोक गुप्ता के साथ क्या संबंध है तुम्हारा? नहीं सर, मैं सिर्फ सोनम गुप्ता को जानता हूँ सर, ये सोम गुप्ता नहीं जानता हूँ सर। अशोक गुप्ता का नाम सुना कभी तुमने? नहीं सर, मैं सिर्फ सोनम गुप्ता जानता हूँ सर, सोनम गुप्ता मेरा गर्लफ्रेंड है सर, और मैं किसी को नहीं जानता हूँ सर। माफ कर दो सर, मैंने मेरा नाम से कोई किसी ने कुछ कर लिया है सर। अशोक गुप्ता को कहीं पे देखा हो तुमने? नहीं सर, मैं सिर्फ सोनम गुप्ता को जानता हूँ सर, वो मेरा गर्लफ्रेंड है सर, उसको तो मैं डेली देखता हूँ सर, मैं कोई और सोम गुप्ता नहीं जानता हूँ सर। मुझे हेडक्वार्टर साइड से एक फोटो भेजा गया अशोक गुप्ता का,
जो मैंने आपको सेंड किया इसको ओपन कीजिए और इसको देखिए। इस व्यक्ति को तुमने कहीं पे देखा हो, एक मिनट सर, किसी मैं बैंक में देखता हूँ। देखा हो, किसी रिलेटिव के साथ देखा हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ देखा हो। इस नहीं पिक्चर को नहीं, ओपन कीजिए और इसको देखिए। इस व्यक्ति को कहाँ पे देखा तुमने? नहीं मैंने कहीं नहीं देखा है सर। जिसने व्हाइट कलर का चश्मा पहना, मिडिल क्लास पर्सन। नहीं नहीं सर, मैंने देखा नहीं। तुम इसको नहीं जानते हो? नहीं, मैं सिर्फ सोनम गुप्ता को जानता हूँ सर, मेरा गर्लफ्रेंड है सोनम गुप्ता। मिस्टर, तुम्हें सोनम गुप्ता का नहीं पूछा जा रहा है, तुम्हें अशोक गुप्ता का पूछा जा रहा है। सॉरी सर, मैंने नहीं किया है सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, मैंने नहीं किया है सर। तुम इसको नहीं जानते हो, लेकिन ये तुम्हें कैसे जानता है अशोक गुप्ता? नहीं सर, ये सब गलत है सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तो इसको तुम कभी नहीं देखा, नहीं इसको जानते हो तुम? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं देखा हूँ, कभी नहीं जानता। इस व्यक्ति का नाम है अशोक गुप्ता। ये 2017-18 में दिल्ली के अंदर एक एचडीएफसी का ब्रांच मैनेजर था। जब सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने इसके अपार्टमेंट पर रेड मारा, जब इसको पकड़ा, इसके अपार्टमेंट से 300 प्लस एटीएम, फर्जी आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक और कैश मिला, जो सभी इलीगल था। और उन 300 प्लस में से एक एटीएम तुम्हारे नाम का रजिस्टर्ड एचडीएफसी का उसके अपार्टमेंट से मिला। अगर तुम उसको नहीं जानते हो तो तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है, तुम्हारा जो एटीएम उसके अपार्टमेंट पे कैसे गया? सर पता नहीं सर, कुछ नहीं पता सर, प्लीज माफ कर दो सर, प्लीज। प्लीज सर, माफ कर दो सर, प्लीज। अशोक गुप्ता की जब इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई ने और उससे पूछा कि तुम इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हो, उसने स्टेटमेंट दिया सीबीआई को कि मैं दो किस्म के अकाउंट यूज करता हूँ। एक तो वो अकाउंट जो आप जैसे इनोसेंट व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके नया अकाउंट ओपन करता हूँ और उस अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। और दूसरे वो अकाउंट जो आप जैसे व्यक्ति अपने अकाउंट खुद सेल आउट करते हैं अशोक गुप्ता को, और उस अकाउंट को उससे 1 लाख रुपया लेती है और जितनी ट्रांजैक्शन की जाती है उसका 10% कमीशन भी लेती है। ये अशोक गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया कि तुमने उससे 1 लाख रुपया लिया, 10% कमीशन लिया और वो अकाउंट उसको दिया जिस अकाउंट से 6.8 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है तुम्हारे नाम के ऊपर। नहीं सर, नहीं सर, मैं 0.8 क्या, मैं करोड़ का स्पेलिंग भी नहीं जानता सर, मुझे नहीं पता सर। 6.8 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई तुम्हारे अकाउंट को दौरान, जो तुमने अशोक गुप्ता को सेल आउट किया। और उसने जो स्टेटमेंट में बताया, मुझे सेल आउट किया गया, मुझसे कमीशन लिया गया, और उसका सर जो 10% कमीशन बनता है वो 68 लाख बनता है। कहां पे है 68 लाख? सर, मेरे पास 68 लाख रहता तो मैं आपसे बात ही नहीं करता। और तुम किससे बात करते फिर? मेरा गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ सर, और मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ सर। मेरा गर्लफ्रेंड सिर्फ सोनम गुप्ता है सर। तो तुमने जो 68 लाख रुपया लिया अशोक गुप्ता से, वो कहां पे किया है? नहीं लिया है सर। तुम्हें यह पता मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? मेरा बाप ने कभी 68 लाख एक साथ नहीं देखा है, मैं कहाँ से देखूंगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें यह पता मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? सर आप थोड़ा ना एग्जाम थोड़ा ना लो रहे हो, भाईवा ले रहे हो क्या, कि पूछ रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुझे क्या पता है, मनी लॉन्ड्रिंग घंटा क्या होता है, किसी ने पैसा वैसा लेके मेरा नाम पे ये सब क्या लिया है, आप मुझे इंटरोगेट किए जा रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैंने किया ही नहीं, आप मेरा ये किए जा रहे हो। सिर्फ सोनम गुप्ता मेरा गर्लफ्रेंड है, आप सोम गुप्ता लगाए हो। अरे 68 लाख, मेरे बाप ने 68 लाख देखा है क्या, जो मैं देखूंगा। तुमने बताया तुम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं जानते। मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो होती है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। जो ब्लैक अशोक मनी गुप्ता को। ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसने हमारे देश से पैसा चोरी किया, काला धन चोरी करके विदेश में भेजा, और विदेश विदेश के से पास व्हाइट भेजा। मनी करने के लिए डॉलर की सूरत में दोबारा हमारे देश में लाया। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जिस केस में तुम इन्वॉल्व हो। सर मैं सिर्फ लॉन्ड्री सुना हूँ सर, कपड़ा धोने वाला लॉन्ड्री सुना हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक व्हाइट। सर मेरा तो फेवरेट कलर भी ब्लैक नहीं है सर, आप क्या बात कर रहे हैं। तुम्हें यह पता ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं सर, हम मुझे बस ट्रैफिक सिग्नल पता है सर।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, जो अशोक गुप्ता ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, इसने हमारे देश से छोटे बच्चे बच्चियों को किडनैप किया, उठाया, विदेश में बेचा, गलत धंधे करवाए गए। 17 विक्टिम फैमिली जिनके बच्चों को किडनैप किया और उनसे पैसे की डिमांड की कि मुझे इतना पैसा दो, अपने बच्चे को ले लो। जो पैसा दे सकते थे, जिन्होंने पैसा दिया, उन्होंने अपने बच्चे को ले लिया, और जो ना दे सके, जो गरीब थे, उनके बच्चों के बॉडी पार्ट सेल आउट किए गए, किडनीज निकाल कर बेची गई है, दिल गुर्दे निकाल कर बेचे गए। आप खुद सोचिए, अगर तुम्हारे बच्चे हैं उनकी जगह पर और तुम्हारे बच्चे के साथ ये सब कुछ किया जाए, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? नहीं सर, पकड़िए सर, उसको फांसी दीजिए सर। मुझे बख्श दो सर। वो इस समय अंडर कस्टडी है सीबीआई के, उसको मुझे बख्श डिटेंशन दो सर। सेंटर में रखा जा रहा है मुझे बख्श दो और उसको सर। 3rd डिग्री टॉर्चर में रखा जा रहा मुझे बख्श दो सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। है। उनके बच्चों को किडनैप किया और बच्चियों को किडनैप किया, उनको क्लब्स में बेचा गया, सिंगापुर, थाईलैंड, उनसे